ऑलराइट गाइस, वेलकम टू एपिसोड 5। मैं आज आपको सिखाऊंगा ऑर्डर मैनेजमेंट, ऑर्डर कंफर्मेशन, शिपिंग जर्नी और साथ में क्या क्या ऑप्टिमाइजेशंस आप करना शुरू कर सकते हैं अपने स्टोर के ऊपर। बहुत कुछ सीखने वाला है क्योंकि देखो ऑर्डर्स ही तो आते हैं ना अपने स्टोर के ऊपर, और उसको कैसे मैनेज करना है ढंग से, वही मुझे आपको सिखाना है। वो करने के लिए आपको शिपिंग जर्नी समझना बहुत जरूरी है कि जब कोई कस्टमर आता है आपके स्टोर के ऊपर ऑर्डर प्लेस करता है तो फिर आगे क्या होता है। आगे ऐसा होता है कि जैसी ऑर्डर प्लेस हो, चाहे सीओडी चाहे प्रीपेड, वो सारा ऑर्डर सिंक हो जाता है विद रोपोसो क्लाउड। एक बार रोपोसो क्लाउड को वो ऑर्डर मिल गया, फिर उसके बाद क्या होता है, उनके अपने सिस्टम्स में कुछ चेक्स लगते हैं जिसके अंदर वो चेक करते हैं कि जो आरटीओ प्रोबेबिलिटी क्या है, बेस्ड ऑन कुछ एल्गोरिथम उन्होंने बनाया हुआ है, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। क्योंकि ऑब्वियसली वो लैक्स ऑफ शिपमेंट्स भेज रहे हैं यार हर महीने, उनको बहुत डेटा है उनके पास। वो लोग एलोकेशन कर देते हैं ऑफ आरटीओ प्रोबेबिलिटी जो कि है लो, मीडियम या हाई, ठीक है। और उसके बेसिस पर आप डिसीजन ले सकते हो। देखो लो और मीडियम के साथ तो कुछ करने की जरूरत नहीं। जो हाई प्रोबेबिलिटी होती है, किस रीजन की वजह से, एड्रेस लेंथ की वजह से है, और वो उसमें भी इनवैलिड या इनकम्प्लीट एड्रेस होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके थ्रू उनको पता लगता है कि ये हाई आरटीओ का प्रोबेबिलिटी है। जब आपके ऑर्डर सिंक होते हैं ना, तो कई बार के ऑर्डर्स नॉट सिंक्ड वाले टैब के अंदर आ सकते हैं। और वो किस रीजन की वजह से आते हैं? अगर कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, अगर उनका पिन कोड वगैरह गलत है, जो शिपेबल है ही नहीं, तो वहां पर आ जाएगा। या फिर अगर जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक चले आते हैं तो वो वहां पर आ जाएगा। तो आपको दो टैब्स चेक करने होंगे एवरीडे जब आप क्लाउड के अंदर जाओगे। ऑर्डर्स पेज के अंदर जाके आपको एक तो देखना है कि आपके पेंडिंग ऑर्डर्स क्या क्या हैं, और साथ में ऑर्डर्स नॉट सिंक्ड क्या क्या हैं। ऑर्डर्स नॉट सिंक्ड वाले जो ऑर्डर्स होते हैं ना, उनको आप एडिट कर सकते हो। जो पेंडिंग ऑर्डर्स वाला होता है उसके अंदर आप एडिट बटन दबाओगे तो आप पिन कोड वगैरह भी एडिट कर सकते हो, शिपिंग एड्रेस वगैरह एडिट कर सकते हो शॉपिफाई में, और फिर रीसिंक कर सकते हो, और फिर वो ऑर्डर नॉट सिंक्ड से सिंक्ड में चला जाता है जब पिन कोड मैच हो गया। तो ऐसे करके आप कई सारे चेंजेस भी कर सकते हो। तो ऑर्डर मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट कि आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं और वो चले जा रहे हैं, आपको देखना भी होता है कि क्या क्या ऑर्डर्स आ रहे हैं और किन किन में दिक्कतें आ रही हैं, उनको आप सॉल्व करोगे। अब शिपिंग जर्नी में आगे बढ़ते हैं। जब आपके ऑर्डर एक बार आ गए, मान लो वो ऑर्डर पेंडिंग में है, जब आप कंफर्म करोगे उस ऑर्डर को, तभी वो ऑर्डर आगे जाके शिप होगा। अब कंफर्मेशन के लिए इनके पास जो करंट सिस्टम है, इनके पास एक पूरी कॉलिंग टीम भी है। आप उनको बोल सकते हो कि मुझे ऑर्डर कंफर्मेशन कराना है और हाई आरटीओ रिस्क ऑर्डर्स। तो उसमें क्या होता है, जो भी हाई आरटीओ रिस्क वाले ऑर्डर्स होते हैं ना, उनको कॉलिंग होगी, बाकी सबको कॉलिंग नहीं होगी। तो बाकी सब ऑटोमेटिकली आप सिलेक्ट ऑल करके शिप कर सकते हो। सिर्फ जो हाई आरटीओ रिस्क वाले होते हैं उनको वो कॉल करके कंफर्म करेंगे और फिर वो आगे जाके शिप करेंगे। तो ये सर्विस के लिए आई थिंक करेंटली ये लोग चार्ज करें 6 रुपीज पर कनेक्टेड कॉल, बट दिस इज ओनली ऑन दोज ऑर्डर्स जो हाई आरटीओ रिस्क प्रोबेबिलिटी है। तो अगर जैसे आपको 100 ऑर्डर आए हैं, उसमें से 20 हैं आपके जो हाई आरटीओ रिस्क प्रोबेबिलिटी, उन्हीं को कॉल जाएगा, उसी के ऊपर आपका पैसे लगेंगे। बट ऑफ कोर्स ये ऑप्शनल होता है, आप खुद भी अपनी कॉलिंग करवा सकते हो, और आप ये भी डिसाइड कर सकते हो मेरे को किसी को कॉल नहीं करना, मैं सबको शिप कर रहा हूं। इट इज योर डिसीजन टू टेक। आपको बताएंगे फिर टेस्ट करने के बाद क्या रिजल्ट्स आए हैं। लेकिन इसकी कैलकुलेशंस कैसे होती है, देखो मैं आपको बताता हूं। अगर आपके मान लो 100 ऑर्डर आते हैं, ठीक है, 100 ऑर्डर के ऊपर आपके 30 ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जिनका हाई आरटीओ रिस्क प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। उन 30 ऑर्डर्स को वो लोग कॉल करेंगे। लेकिन क्या होता है, हर कॉल कलेक्ट नहीं होता, मतलब बहुत लोग कॉल नहीं उठाते फॉर वॉट एवर रीजन। अगर मान लो 30 में से 15 भी, जो मैंने देखा है जितने कॉल्स के उसमें से अप्रोक्सीमेटली आधे कनेक्ट होते हैं, तो 15 कनेक्ट हुए, तो आपका जो खर्चा आया इनटू डूइंग दिस कॉल सर्विस इनका लेने के लिए, आपको आया 105 रुपए, क्योंकि 6 प्लस जीएसटी 7 रुपीज होता है। 7 रुपीज इंटू 15 105 रुपए। जो 15 लोग कनेक्ट हुआ उन लोगों का तो एड्रेस वेरीफाई हो ही गया, ठीक है। तो उनका एड्रेस अगर गलत वगैरह था, हाई आरटीओ रिस्क में था, तो उनका एड्रेस इंप्रूवमेंट वगैरह भी हो गया अगर उन्होंने इंप्रूवमेंट करा दिया। प्लस उनमें से 3 लोग का मान लो किसी ने कैंसिल करवाना था, वो उन्होंने बोल दिया, तो उसमें आपके पैसे भी बचे। 3 छोड़ दो, 2 लोग भी अगर बोले ऐसे करने के लिए, जो आपके आरटीओ चार्जेस लगते, ठीक है, क्योंकि जिसने बोले मेरे को कैंसिल करना है उसके काफी चांस है वो आरटीओ ही होने वाला है, तो उसका आपका 72 रुपीज खर्चा आता जब वो आरटीओ होता, ठीक है, वो आपका बच जाता है। तो अगर मान लो 3 लोग बोलते हैं तो आपका 216 रुपए बचते हैं। अगर 2 लोग बोलते हैं तो आपके 144 रुपीज बचते हैं, ठीक है, और आपका खर्चा सिर्फ 105 आया। और उसके अलावा ऑफ कोर्स जो एडेड बेनिफिट है वो आपके बहुत सारे एड्रेसेस जो हाई आरटीओ रिस्क वगैरह में थे वो कंफर्म हो गए। तो मुझे लगता है मैं इन लोगों का ये वाला सर्विस लेने वाला हूं, क्योंकि नंबर्स मेक सेंस। एक बार आपने ऑर्डर कंफर्म कर दिया, फिर वो जो सेलर होगा वो ऑर्डर को शिप करेगा। ऑर्डर्स 95% शिप हो रहे हैं विद इन 24 आवर्स गाइस। यार मजे की बात नहीं है ये कि इतने जल्दी शिप हो रहा है, क्योंकि हमको पता है जितने जल्दी शिप हो उतने जल्दी कस्टमर को पहुंचेगा, और आरटीओ का रिस्क उतना कम होता रहता है। जितना आप डिले करोगे आरटीओ का रिस्क भी बढ़ता रहता है। अच्छा, पे आउट शेड्यूल की बात करते हैं कि जब आपके ऑर्डर्स डिलीवर होने लग जाएंगे तो आपको पैसा कब मिलेंगे। जब आपको पहला पे आउट मिलेगा ना, तो वो मिलेगा 7 से 10 दिन आफ्टर फर्स्ट डिलीवर्ड ऑर्डर। तो आपने ऑर्डर्स डिस्पैच किए, आपका पहला ऑर्डर डिलीवर हो, उसके 7 से 10 दिन के बाद यू विल स्टार्ट टू गेट रेगुलर पे आउट्स। लेकिन इसमें कुछ कुछ चीजों का आपको ध्यान रहना है। पहला ये है कि मिनिमम कोई भी पे आउट 5000 से कम नहीं होगा।
5,000 से कम अगर आपका पे आउट बनता है किसी हफ्ते तो वो फ्राइडे को निकलेगा। वैसे तो एवरीडे पे आउट होता है, डेली पे आउट्स हैं, आपका ऑर्डर डिलीवर हो उसके अगले दिन वो पे आउट हो जाएगा एज लॉन्ग एज आपका 5,000 वाला थ्रेशोल्ड मीट हो रहा है। लेकिन अगर वो नहीं हो रहा तो आपको जो पे आउट होगा वो होगा फ्राइडेज को। मान लो आपने पूरे हफ्ते ऑर्डर्स डिलीवर करवाए, 4,500 के आसपास का बना आपका, वो आपको फ्राइडे को जाके डिपॉजिट करेगा मार्जिन। और क्लाउड क्या करेगा, जो आपका मार्जिन है वो डिपॉजिट करेगा। अब इसमें भी एक और चीज का ध्यान रखने का है, अब क्योंकि आरटीओ होते हैं इंडिया में बहुत ज्यादा, मान लो किसी एक दिन आपने 10 ऑर्डर शिप किए और मान लो 3-4 दिन बाद 5 उनमें से डिलीवर हो गए, तो उन 5 का मार्जिन तो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन आपके अकाउंट में से बाकी जो 5 डिलीवर नहीं हुए, जो एनडीआर शुरू हो गया, जिनका मतलब आरटीओ नहीं हुआ बट उनका एनडीआर प्रोसेस शुरू हो गया, उनका 72 रुपीज जो होता है ना आरटीओ फी, वो आपके पे आउट से डिडक्ट भी हो जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली वो चांस है ना कि वो बाद में आके आरटीओ बन जाएगा, तो वो पहले से ही डिडक्ट कर लेते हैं। लेकिन अब मान लो उन 5 में से 2 ऑर्डर डिलीवर हो जाते हैं, ठीक है, अगले दिन, तो अगले दिन क्या होगा, वो जो आपके 72 डिडक्ट हुए थे दोनों ऑर्डर के, वो ऐड हो जाएगा तुम्हारे पे आउट में, प्लस जो उन दोनों ऑर्डर का मार्जिन था। अब मान लो कई बार क्या होता है, सप्लायर ने मान लो गलत आइटम शिप किया, या फिर उसने डब्बा खाली भेज दिया, या फिर डैमेज्ड आइटम दिया, तो इन सारे केसेस के अंदर ना रोपोसो क्लाउड फ्री में आपको रीशिप कर भी कर देगा। अगर कस्टमर से आपको कंप्लेंट आता है तो आप वो रोपोसो को रिपोर्ट कर दीजिए और फिर आपका वो रीशिप हो जाएगा और आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, उसका मार्जिन आपको ऑलरेडी मिल चुका है। लेकिन इस सिचुएशन में ऐसा है कि आपको मेक श्योर करना है जो कस्टमर से ना आपको फोटो और वीडियो मंगवाना है, आइडियली वीडियो मंगवाना है जिसके अंदर वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग वीडियो होता है, तो आप अपने रिटर्न्स पेज के अंदर ही डाल दीजिए अनबॉक्सिंग वीडियो इज अ मस्ट टू प्रोसेस रिटर्न्स। और बहुत सारी कंपनीज ये करती भी हैं, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होता है, क्योंकि आप देखना चाहते हो कि जब कस्टमर को मिला तो किस हालत में मिला वो, ठीक है, तो वो जो वीडियो आपको कस्टमर भेजेगा वो आपने आगे क्लाउड को भेजना है और वो आपका फ्री में रीशिप कर देंगे वो वाला ऑर्डर। इस बिजनेस में ना मार्केटिंग के अलावा जो आपका अगला मेजर रोल है ना, वो कस्टमर सपोर्ट का होता है। यानी जो आपके कस्टमर्स आने वाले हैं वो तो आपके स्टोर पे आके खरीद रहे हैं ना, तो आपको कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। किसी को प्रोडक्ट को लेके क्वेश्चंस हो, किसी को खरीदने से पहले क्वेश्चंस हो, खरीदने के बाद क्वेश्चंस हो, किसी को रिटर्न करवाना है, किसी को क्वालिटी पसंद नहीं आई, किसी को डिलीवरी में इशू हो रहा है, डिलीवरी कब होना है, कब आना है। और ये तो सिर्फ ऐसे जो कस्टमर्स ने पूछा, फिर आपके ऐसे भी होंगे जो सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज कर रहे हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पे कमेंट्स आने वाले, कमेंट्स के अलावा मैसेजेस भी आते हैं, उन सबको भी रिप्लाई करना होता है। तो आपको बेसिकली कस्टमर्स के साथ बन के रहना होता है ना आपको, तभी आप अच्छा कस्टमर सर्विस दे पाते हो। और वो करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्या होता है, जो आपका फेसबुक पेज होता है ना, हर एक फेसबुक पेज का अपना अपना फीडबैक स्कोर भी आ जाता है। तो अगर आप अच्छा कस्टमर सर्विस नहीं प्रोवाइड करोगे, आपका फीडबैक स्कोर भी बहुत जल्दी क्रैश कर जाएगा। तो इसकी वजह से मैं रिकमेंड करता हूं कि कस्टमर सर्विस के ऊपर थोड़ा इन्वेस्ट करना जरूरी है। स्टार्टिंग में अगर आप खुद करना चाहते हो आप ऑब्वियसली कर सकते हो, बट जैसे आपको रेगुलर ऑर्डर आने लग गए, मान लो आपका एवरीडे 20-30 ऑर्डर आने लग गए हैं, 40 ऑर्डर आने लग गए, और आपको लगता है कि ये थोड़ा रेपिटेटिव हो रहा है और आपका टाइम बेटर जाएगा इन मेकिंग एड्स, मैनेजिंग एड्स और बाकी सारी चीजें, तो आप क्या करोगे, फिर आप हायर करोगे किसी को। अब हायर करने के देखो बहुत सारे तरीके होते हैं। अब ऑब्वियसली किसी को अगर जानते हो अपने आसपास में जो इस जॉब को करना चाहते हो, उनसे आप रीच आउट कर सकते हो। मेरा जो प्रेफर्ड तरीका होता है वो होता है internshala.com। आजकल अपना.co करके भी एक प्लेटफॉर्म है जो हमने थोड़ा सा यूज किया हुआ है, उसको भी आप ट्राई कर सकते हो, वो भी काफी इनएक्सपेंसिव है। इंटर्नशाला पे आप फ्री पे ही कर सकते हो। इंटर्नशाला पे आप इंटर्न्स भी हायर कर सकते हो और एज फुल टाइम जॉब के लिए भी हायर कर सकते हो। और इसमें क्या होता है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखो यहाँ पर ऐसे करके आपका एक जॉब पोस्ट सा बन जाएगा इंटर्नशाला के अंदर। ऐसे सिमिलर आप अपना पे भी बना सकते हो, और एक बार आपका जॉब पोस्ट आ गया, लोग अप्लाई करेंगे। अगर आप फ्री प्लान पे हो तो आपको किसी का फोन नंबर वगैरह नहीं दिखता, तो आपको क्या करना होता है, आप जिन जिन लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हो उनको शॉर्टलिस्ट कर दिया, फिर उसके बाद उन सबको अपने चैट पे मैसेज कर दिया कि वी हैव शॉर्टलिस्टेड यू, प्लीज सेंड योर फोन नंबर, वी वांट टू टेक अ इंटरव्यू। जब उसका रिप्लाई आएगा, मतलब वो एक्चुअली जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, उसने चैट मैसेज का रिप्लाई किया, फिर आप उसको कॉल करोगे। कॉल पे आप उससे बात करोगे, उससे क्वेश्चंस पूछोगे, और फिर उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि उसका कम्युनिकेशन में कैसा है। क्योंकि देखो लार्जली कम्युनिकेशन है, कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेशन। तो आप कम्युनिकेशन देख रहे हो बंदे का कैसा है, ठीक है, और उसको यू कैन पुट थ्रू सर्टन सिचुएशंस। अब जैसे किसी को हायर जब करोगे तो आप उसको बोल सकते हो कि अच्छा व्हाट इफ एक कस्टमर आए, उसने ये वाला प्रोडक्ट मुझसे ऑर्डर किया था लेकिन उसको डिलीवर कुछ और हुआ, या फिर उसको वो क्वालिटी पसंद नहीं आई, तो आप कैसे बात करोगे कस्टमर के साथ। तो आप ऐसे सिचुएशंस उसको 2-3 दे सकते हो और देख सकते हो वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। और आप एज अ कस्टमर बिहेव करोगे, वो एज अ लाइक एजेंट बिहेव करेगा, और आपको दिख जाएगा कि वो एक्चुअली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं। आप भड़कने का भी ट्राई कर सकते हो, बोल सकते हो हाँ नहीं मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, ये आप क्या बेच रहे हो,
फिर देखो कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, क्या वो काम रह रहा है या फिर वो भी थोड़ा वियर्ड सा बिहेव कर रहा है या फिर वो एकदम ही चुप हो जाता है, डर जाता है। लाइक यू आर लुकिंग टू सी कि उनका बिहेवियर कैसा है अंडर स्ट्रेस। इंटरव्यूज भी होते हैं ना, सब टेलीफोनिक ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। एंड आपने तो मोस्टली रिमोट हायरिंग करनी है, तो रिमोट हायरिंग के ऊपर लोगों को फर्क नहीं पड़ता, उनका ऑफिस वगैरह तक का तो कोई सीन ही नहीं है, तो उन्होंने अपने घर से काम करना होता है। ऑफकोर्स मेक श्योर करना है आप उसको 2-3 चीजें बोले। एक तो यार आपको एवरीडे शो अप करना है, ठीक है, एंड आपको पूरा डिसिप्लिन के साथ करना है। आपके टास्क बहुत सिंपल है, मैसेजेस का रिप्लाई करना, कमेंट्स का रिप्लाई करना, ईमेल्स एंड व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना। लार्जली आपको कॉल्स नहीं लेने पड़ेंगे, मोस्टली टाइप करके रिस्पॉन्सेज होते हैं। तो आप ये भी चीज टेस्ट कर सकते हो कि उसका टाइप करके वो रिस्पॉन्सेज वगैरह कैसे करते हैं, उसकी इंग्लिश कैसी है, उसकी हिंदी कैसी है। आप जब कॉल करोगे उनके साथ तब आपको पता लग जाएगा काफी कुछ, और फिर जो भी आपको सबसे ज्यादा पसंद आता है उनको आप हायर कर लो अपनी टीम में, और वो आपका सारा कस्टमर सपोर्ट संभालेंगे। बैन हो गया। No, God! जैसा कि बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी यही हुआ, फेसबुक अकाउंट बैन हो गया। तो अब इसके अंदर हमने फिर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट डाला और फिर अपील डाल दिया, लेकिन उसका भी जब रिजल्ट पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। बट ऐसा है कि देखो, वैसे भी ये वाला जो अकाउंट था मैंने एक वन ऑफ द स्टाफ के साथ किया था, तो जब आपके साथ होगा तब कैसे डील करेंगे। देखो, हमने ईकॉम टावर के अंदर डिटेल डिस्कशंस की हुए हैं, काफी मेंटर्स वगैरह के साथ बहुत बातें की हुई हैं हमने, हाउ टू डील विद बैंड फेसबुक एड अकाउंट्स। तो बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे ईजिएस्ट वे टू गेट ऑफ द ग्राउंड होगा कि अगर आप अपने कोई कॉलीग्स होते हैं, आपके फ्रेंड्स फैमिली वगैरह के थ्रू एक नया बिजनेस मैनेजर बना के, नया एड अकाउंट बना के उसके थ्रू आप रन करो अपने एड्स, ठीक है। और उस चीज को लेकर मैं पहले ही बता चुका हूं। लेकिन एक और तरीका होता है, आप एजेंसी एड अकाउंट्स यूज कर सकते हो। अब एजेंसी एड अकाउंट्स क्या होते हैं? वेल, एजेंसी एड अकाउंट्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज में कुछ कंपनीज होती है जिनको फेसबुक एड एजेंसी का दर्जा दिया होता है। उनके थ्रू जो क्रिएटेड एड अकाउंट्स रहते हैं ना, उनके बैन होने के चांसेस भी कम होते हैं और उनके ऊपर कई स्पेंडिंग लिमिट्स वगैरह का भी कोई सीन नहीं होता। एंड कहते हैं, अब उसको देखेंगे हम, कि उनके थ्रू कॉस्ट पर परचेज वगैरह भी कम होता है। और मैंने बहुत टाइम से मेरे को पता था ये एग्जिस्ट करता है। आप गूगल सर्च वगैरह करके एजेंसी एड अकाउंट्स निकाल सकते हैं। मैंने कभी यूज नहीं किया एजेंसी एड अकाउंट, तो मेरे को लगा कि एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी। देखो, मैं एक नया एड अकाउंट भी बना सकता हूँ अपने उसके थ्रू, लेकिन मैं चाहता था कि इसको भी ट्राई किया जाए। और देखो, कई होते हैं एजेंसी जो USDT क्रिप्टो वगैरह में लेते हैं, मेरे को ऐसा चाहिए था जो USD में ले, ठीक है। तो वो मेरे को मिल गया एंड मैंने उनके साथ व्हाट्सएप चैट किया। एक दिन के अंदर सारे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भेज दिया। उनके फीस थे आई थिंक $400 का ऑनबोर्डिंग फी था, एंड उसके बाद $500 का मिनिमम टॉपअप होगा, पहला टॉपअप, ठीक है। आई एम होपिंग कि कल मेरे को मिल जाएगा अपना एजेंसी एड अकाउंट और उसके थ्रू अपन एड्स रन करेंगे। वो USD में रन होगा वो एड्स, लेकिन एज ए टेस्ट मेरे को भी देखो बहुत टाइम से करने का मन था, तो मेरे को लगा कि यार ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है तो एजेंसी एड अकाउंट यूज करने का, देखते कैसे काम करते हैं। लेकिन एड अकाउंट बंद होने से पहले क्या हुआ, जो रिजल्ट्स हमारे आए अभी तक उस एड अकाउंट को बंद करने से पहले तक, वो मैं आपको भी बताता हूं आज मेरे साथ कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। हमने अराउंड 3 दिन के लिए एड्स रन किया। ये फेज 1 से हमारी शुरुआत हुई थी और हमने जो 3 कैंपेन्स इसमें रन करने की कोशिश किए थे, एरो शेल्फ, कुकीज़ और डूडल शेल्फ। तो अब ऐसा है कि इनके ऊपर ना एक का ही सेल आया और ये तीनों हम रन कर रहे थे अपने ओके प्लीज़ का जो पुराना पेज था ना उसके साथ। तो मेरे को लगा कि कुछ तो वियर्ड, ऐसे नहीं कभी भी नहीं होता कि 500, 700, 800 रुपये खर्च हो, कोई सेल्स ही नहीं आ रहे हैं। और फिर मैंने देखा कि एक्चुअली पेज क्वालिटी स्कोर 2 से नीचे है उसका, एंड मुझे कुछ फीलिंग है कि फॉर सम रीज़न मे बी फेसबुक ने कोई शैडो बैन या कुछ तो किया हुआ है, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता कि 700-800 रुपये, 1000 रुपये खर्च दिया और कोई सेल ही नहीं आया। तो इस केस में स्पेशली देखो 1900 रुपये खर्च के एक सेल, ऐसा होता ही नहीं है। और फिर इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए मैंने क्या किया, एक नया पेज बनाया OKP करके, ठीक है। और मैंने क्या किया, ये जो 3 कैंपेन्स आप देख रहे हो ना, इनको मैंने शुरू किया। इनमें से हेडेक हैड तो जैसे ही लॉन्च किया था, मतलब उसके 1 घंटे बाद ही डिसेबल हो गया था। एड्स अप्रूव हो गए थे लेकिन मतलब पूरा अकाउंट ही डिसेबल हो गया था। तो पता नहीं उनको क्या चक्कर लगा होगा, बट वॉट एवर। एरो और हुकीज़ जो है ना अपना, ये चला था। इसके साथ भी ऐसा हुआ कि सेल्स तो ऑब्वियसली बेटर है, ऑब्वियसली 1900 कॉस्ट ऑफ परचेज और 280 और 375 बहुत ही कम है। बट ऐसा होता है डे 3 तक आते आते ना हुकीज़ एक्चुअली बड़ा सही काम करने लग गया था। आप ये 146 देख रहे हो, इसका एक्चुअली डे 3 पे आते आते आई थिंक ये 110 या कुछ ऐसे करके हो गया था कॉस्ट पे परचेज, एंड सबसे ज़्यादा सेल्स इस पे आ रहे थे। तो क्या हो रहा था, कॉस्ट पे परचेज मतलब 2 दिन के बाद कम हो रहा था। अभी एवरेज में आपको इतना दिख रहा है, बट फर्स्ट डे से बुरा था, सेकंड डे काफ़ी अच्छा था। 3 दिन के बाद थोड़ा स्टेबलाइजेशन आने लग गया था, कॉस्ट ऑफ परचेज भी डिसेंट हो गया था, लेकिन वैसे ही हमारा अकाउंट डिसेबल हो गया। अभी मैंने एजेंसी अकाउंट पे चालू किया है, आप देख सकते हैं हेडेक ऐड पहले ऐड मैंने लॉन्च किया है, अभी जस्ट लिटरली अभी शुरू किया। इसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ, 3 एडसेट्स बनाए, वेलबींग, हेल्थ एंड वेलनेस और DIY। इसके अंदर अगर मैं जाऊँ अभी, तो अभी ये प्रोसेसिंग में दिखा रहा है। मैं आपको एनालिटिक्स दिखा देता हूँ। हमने टोटल 20 ऑर्डर्स आए थे, अभी 19 पता नहीं फॉर सम रीज़न क्यों दिखा रहा है। हम एक्चुअली शायद 17 से 25 टाइप करते हैं। हाँ देखो 20 ऑर्डर्स हैं, इसमें से 5 ऑर्डर डिलीवर्ड हैं और 1 ऑर्डर RTO है।
इसमें ऐसा है कि हमारा बीच में काफ़ी दिनों का गैप था बिकॉज ऑफ एड अकाउंट गेटिंग बैंड, और फिर वो एजेंसी एड अकाउंट आने में भी फ्यू डेज लग गए थे। तो एड्स टोटल 3 दिन चले अपने उस वाले फेसबुक एड अकाउंट पे, एंड उसमें हमने टोटल 20 ऑर्डर्स किए थे। खर्चा हमारा टोटल आया था 8,000 रुपीज़ का। हमारा जो टोटल मार्जिन ही है वो अराउंड 8,500 के आसपास का बन के आ रहा है। यानी अगर सारे के सारे ऑर्डर डिलीवर होंगे तो अपना लाइक 8,500-9,000 के आसपास की कमाई होगी। लेकिन हमारा सोचो खर्चा ही हमारा 8,000 हो चुका है, ठीक है। ऑब्वियसली फिर प्रॉफिट कैसे ही होगा, तो थोड़ा सा लाइक लॉस में जाएगा ये वाला बेस्ड ऑन द रिटर्न्स कितना होता है। अभी तक तो डिलीवरी परसेंटेज ठीक ही लग रहा है, एंड अभी भी ऑर्डर लाइक इन ट्रांजिट आउट फॉर डिलीवरी 5% फेल्ड ही है अभी, बाकी सारे एक पिकड अप स्टेटस में ही है। तो अभी जब सारे डिलीवर हो जाएंगे फिर एक्चुअल पता लगेगा, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा लॉस में चल रहे हैं। 1,000, 1,500, 2,000 टाइप का नुकसान के आप मान के चलो, बट आई थिंक ठीक है यार। मतलब इतनी दिक्कत है, लाइक पेज, पुराना पेज और उसकी दिक्कतें, फिर साथ में पिक्सल जस्ट बनने लग गया था और स्टेबलाइज होने लग गया था, फिर भी सिर्फ 1,500-2,000 के लॉस में निकलना ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो नया वाला एड अकाउंट है ये कैसे करता है काम। तो मैं हुकीज और एरो कंटेनर्स का फिर से ऐड चला सकता हूँ। मैं पहले हेडेक ऐड का आज चालू किया है, देखते हैं इसके क्या रिजल्ट्स आने लग जाते हैं। अगर ये अच्छा चलता है तो इसी को स्केल कर लेंगे, नहीं तो मैं हुकीज और एरो कंटेनर्स इस वाले एड अकाउंट पे भी ट्राई करूंगा। प्लस मैं और भी नए नए प्रोडक्ट्स ट्राई करने का सोच रहा हूँ, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो एपिसोड 5 से हमारे सेल्स अपडेट शुरू होते हैं। एपिसोड 6, 7, 8, 9, 10, अब हर एक एपिसोड में आपको एक सेल्स अपडेट देता रहूंगा। 10 में तो पूरा ही हम डिस्क्लोजर कर देंगे कि पूरे बिजनेस में ओवरऑल चैलेंज में क्या सब चीजें हुआ, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस। बट इंक्रीमेंटली आपको हर एपिसोड में बताने से आपको भी पता लगता है कि क्या सब चीजें हम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं काम कर रहा। तो अब तक आपका फेसबुक एड्स भी शुरू हो जाना चाहिए, आपके ऑर्डर्स भी आने शुरू हो जाने चाहिए, और मैंने आपको ये भी सिखा दिया सारे ऑर्डर्स को कैसे मैनेज करना है और शिपिंग जर्नी क्या पूरा रहने वाला है। अब जितना जितना हम सीरीज में आगे जाएंगे मैं आपको और भी चीजें बताता रहूंगा कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती है ड्यूरिंग द शिपिंग प्रोसेस, आरटीओ, एनडीआर, उन सब चीजों के ऊपर और भी डिटेल में बात करेंगे। बहुत चीजें ऑफकोर्स होती है कवर करने वाली, लेकिन अभी के लिए कॉन्फिडेंस रखो, आप आराम से ऑर्डर्स को शिप करना शुरू कर सकते हो। लेकिन देखो, फेसबुक एड सिर्फ एक तरीका है ट्रैफिक और सेल्स लाने का, और भी तरीके होते हैं। मैं आपको एपिसोड 6 में मिलता हूं, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं और भी बहुत सारे तरीके। जो भी रिसोर्सेज हैं इस एपिसोड के नीचे लिंक होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, साथ में जो पिन्ड कमेंट्स होते हैं अपने उसके अंदर चेक कर लो। जो हमारा लीडर बोर्ड का करंटली स्टेटस चल रहा है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। मिलता हूं आपको मैं एपिसोड 6 में।